तो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कालकोठी त्रासदी से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने जो है मीर जाफर को हटा दिया था सेनापति के पद से, मीर मदान को बना दिया था। इसके बाद हम कालकोठी त्रासदी को देखते हुए फिर प्लासी की जो है पृष्ठभूमि युद्ध की कैसे बनी वो आपने देख ही लिया, और फिर प्लासी का युद्ध तक हम पहुंचेंगे। कालकोठरी की त्रासदी 20 से 21 जून 1756 ईस्वी में हुई। उपरोक्त कारणों के आधार पर सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया, यानी जो कि अभी हमने पहले वीडियो में बताया, यानी कि जो बताया था कि फोर्ट विलियम पर मजबूती से स्थापित किया था, अंग्रेजों ने मजबूत कर दिया था किले को। और उस एक दूसरा कारण था कि जो नवाब के जो भी प्रतिद्वंदी थे या विरोधी थे, उनको जो है सहायता प्रदान करना अंग्रेजों का मुख्य काम था। और तीसरा था दस्तक। ये सभी कारण थे। इस वजह से जो है सिराजुद्दौला परेशान होकर जो है उपरोक्त वही कारणों से के आधार पर सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और 20 जून 1756 को उसने कलकत्ता पर अधिकार करके फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात सिराजुद्दौला ने 446 लोगों को कैद कर लिया तथा इन 446 लोगों में कुछ महिलाएं और बच्चे भी थे। इन 446 लोगों को सिराजुद्दौला ने एक छोटे से घुटन युक्त कमरे में बंद कर दिया। 21 जून 1756 को सुबह जब दरवाजा खोला गया तो 21 लोग केवल जिंदा थे, बस बाकी सब मर गए थे। इन 21 लोगों में से इस घटना की जानकारी देने वाले अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल भी शामिल था। इस घटना को ब्लैक हॉल ट्रेजेडी कहते हैं तथा इसकी जानकारी हॉलवेल ने दी थी। इसे कालकोठी त्रासदी भी कहा जाता है। इस घटना के बाद कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने मद्रास से लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा। जब क्लाइव ने फोर्ट विलियम पर पुनः अधिकार कर लिया, सिराजुद्दौला जो है डर गया और डर के उसने अपने अंग्रेजों के साथ अपनी सुरक्षा के लिए 9 फरवरी 1757 को अंग्रेजों से अलीनगर की संधि कर ली। अलीनगर की संधि का मतलब यह था कि सिराज मान गया था कि अब आप दस्तक का प्रयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं। यानी निःशुल्क व्यापार का पत्र मुगल शासक फर्रुखसियर ने जो दिया था उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा सिराजुद्दौला। अलीनगर की संधि का यही निष्कर्ष था। इसके बाद क्लाइव ने बंगाल की गद्दी पर एक कठपुतली शासक बैठाने के लिए सिराज के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सिराज के विरोधियों ने क्लाइव का साथ दिया। ये 3 विरोधी थे। मीर जाफर पूर्व सेनापति था, ये राय दुर्लभ दीवान पद पर था, जगत सेठ ये बंगाल का व्यापारी था। इन सबने और क्लाइव ने मिलकर एक गुप्त समझौता किया। इस गुप्त समझौते के तहत यह तय हुआ कि एक छद्म युद्ध लड़ा जाएगा, यानी जो कि दिखाने के लिए केवल होगा, दिखाने के लिए एक युद्ध होगा, लेकिन वास्तविक युद्ध नहीं होगा, क्योंकि मीर जाफर पहले ही क्लाइव से मिल गया था और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। 23 जून 1757 को प्लासी नदिया जिला भागीरथी नदी तट पर युद्ध हुआ। युद्ध में सिराज के तीनों सेनापति खड़े होकर तमाशा देखते रहे और सिराज मारा गया। जिस प्रकार अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, उसी प्रकार सिराज की सेना का नेतृत्व 3 सेनापति मीर जाफर, राय दुर्लभ, यार लतीफ केवल दिखावे का नेतृत्व कर रहे थे। वास्तव में यह एक छद्म युद्ध था, क्योंकि सिराज के तीनों धोखेबाज सेनापति चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहे। 23 जून 1757 को हुआ प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने युद्ध कौशल से नहीं जीता था, बल्कि यह तो केवल एक षड्यंत्र था। प्लासी एक सौदा था जिसमें मीर जाफर और बंगाल के धनी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया था। ये जो है के.एम. पणिक्कर का कथन है। फिर है प्लासी के बाद भारत के सबसे समृद्ध प्रांत को
दस्तक के दुरुपयोग, निजी व्यापार और घूस के माध्यम से अंग्रेजों ने जी भर लूटा। मीर जाफर अंग्रेज किंग मेकर की भूमिका में आ गए और 30 जून 1757 को मीर जाफर को नवाब बनाया गया। इसके बदले में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दे दी और साथ ही 37 लाख पाउंड युद्ध हर्जाने के रूप में दे दिया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यद्यपि मीर जाफर ने 24 परगना की जमींदारी प्रदान करके और बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियों को अंग्रेजों के हवाले करके उन्हें खुश करने का प्रयास किया, लेकिन प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल में जो किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे, इसलिए जो है अंग्रेजों का लालच धीरे धीरे बढ़ता गया। यानी अधिक से अधिक उपहार और धन दौलत प्राप्त करने की जो इच्छा जिज्ञासा होती है, उनमें प्रवृत्ति बढ़ती गई, जिससे बंगाल के नवाब से परिणाम यह हुआ कि मीर जाफर उनकी मांगों को पूरा ना कर सका, नहीं कर पाया और उसने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में गद्दी त्याग दी 1960 में। यानी 1957 में ये बने और 1960 में त्याग दिए। 3 साल भी इनसे झेला नहीं गया अंग्रेजों। फिर है मीर कासिम 1760 से 1763, ये भी 3 साल तक ही रहे। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारियों में मीर कासिम सबसे योग्य था, यानी प्रशासनिक कौशल और बुद्धि मीर कासिम के पास अन्य नवाबों की तुलना में कहीं अधिक थी। अंग्रेजों को काबू करने के लिए मीर कासिम ने 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए। ये इस प्रकार हैं। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर को बनाया ताकि अंग्रेज उसके कार्यों में हस्तक्षेप ना कर सके। अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया, क्योंकि वह जानता था कि उसे भविष्य में कभी अंग्रेजों के साथ लोहा लेना पड़ा या पड़ सकता है, तथा उसके अपने ससुर जो है, उसने अपने ससुर का हाल देखा था कि क्या हुआ था, अन्याय को भी देखा था जो उसका ससुर मीर जाफर था। फिर है इसके साथ ही मीर कासिम ने मुंगेर में तोपों और तोड़ेदार बंदूकों का कारखाना स्थापित किया। मीर कासिम द्वारा यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है। इसने अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग को रोकने के लिए मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर से सभी शुल्कों की समाप्ति कर दी। यानी अभी तक जो है केवल अंग्रेजों को छूट मिलती थी, बाकी जो भारतीय व्यापारी थे उनको शुल्क देना पड़ता था, सीमा शुल्क, यहाँ से वहाँ चुंगी शुल्क जैसा सब कुछ होता था। तो मीर कासिम ने सभी के लिए बराबर कर दिया। अब जो है क्या होगा, अब जो है भारतीय सामान जो है महंगा था और अंग्रेज जो है बिना शुल्क के बेचे तो ये सस्ता रहता था। तो जो है अब भारतीय भी सस्ता बेचेंगे तो भारतीय सामान भी बिकेगा। वही है, देखिए यहाँ आगे लिखा हुआ है, आंतरिक व्यापार पर से सभी शुल्कों की समाप्ति कर दी। दरअसल 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक व्यापारिक फरमान जारी किया था, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, जिससे वह बंगाल में बिना चुंगी यानी टैक्स दिए व्यापार कर सकते थे। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने इसे कंपनी के कर्मचारियों को बेचकर तथा कर्मचारी इसे खरीदकर निजी व्यापार करते थे, जबकि मुगल बादशाह ने दस्तक कंपनी को दिया था, ना कि कंपनी के कर्मचारियों को। व्यापारिक चुंगी समाप्त कर देने से, यानी व्यापारिक चुंगी जो थी उसको समाप्त कर देने से इसका लाभ सभी भारतीयों को मिलने लगा। लेकिन मीर कासिम का यह कदम जो है अंग्रेजों को रास नहीं आया। भाई अपनी जो है ईगो हर्ट हो गया ना, उनका नहीं आया, क्योंकि इसके पहले शुल्क मुक्त व्यापार का लाभ 1717 के फरमान के अनुसार केवल कंपनी को मिलता था। अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार यानी ईगो हर्ट किया कि अवहेलना के रूप में लिया। वास्तव में यह केवल अवहेलना नहीं बल्कि अंग्रेजों के आर्थिक हितों पर सीधे सीधे चोट या प्रहार था। यानी यही बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, जो अंग्रेजों ने सबसे पहले कदम उठाते हुए 1763 ईस्वी में मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर उसके ससुर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। परिणाम स्वरूप मीर कासिम ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन स्थापित किया और इसमें 3 सेनापति थे। पहला मीर कासिम स्वयं था, दूसरा जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और तीसरा था अवध का नवाब शुजाउद्दौला। यानी इन तीनों ने गुट अपना जो गठबंधन किया कि अब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ेंगे।
परिणाम जो है इसका, बक्सर युद्ध 1764, अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो और ये सैन्य गठबंधन जो अभी हमने बताया कि शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम और जो है शुजाउद्दौला, इसका जो है महत्व जो है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र का परिणाम था। बक्सर जो है भारतीयों की सम्मिलित सेना पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता का प्रतीक था। हाँ भैया, महत्व, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र का परिणाम था। बक्सर भारतीयों की सम्मिलित सेना पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता का प्रतीक है। प्लासी ने बंगाल में अंग्रेजों की प्रभुत्व स्थापित की, जबकि बक्सर ने अंग्रेजों को अखिल भारतीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। बक्सर युद्ध 1764 के समय बंगाल का नवाब जो मीर जाफर था, 1765 में उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। तो दोस्तों ये रहा हमारा वीडियो कैसा रहा जरूर बताएं आप कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।